Hello everyone. Let's continue our discussion on multiple choice questions of chapter 4 class 9, that is linear equation in two variables. और पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन 6 तक डिस्कस कर चुके हैं और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो भी रूल्स वगैरह अप्लाई होते हैं, वो सब वहां एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे भी जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The graph of y is equal to 5 is a line। तो बच्चों पिछली वीडियो में ये काफी डिटेल में समझाया था कि y is equals to 5। अगर आपसे ग्राफ या लाइन की बात करते हैं y is equals to 5, तो हम याद रखेंगे कि अगर हमें y is equal to कुछ भी डिजिट दिया है तो इसका मतलब जो लाइन होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रिवर्स कॉन्सेप्ट चलता है। x इज इक्वल टू दिया होगा तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, और y इज इक्वल टू दिया है तो लाइन जो होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 5 है, इसका मतलब 1 2 3 4 5। हम ऊपर की तरफ क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 5 इन्होंने दिया हुआ है। तो आप 5 पॉइंट्स काउंट कीजिए और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए, तो ये आपकी लाइन का ग्राफ आ जाएगा। x एक्सिस के पैरेलल और 5 डिस्टेंस पे, ये हमेशा जो डिस्टेंस होगा इसके बीच का 5 रहेगा। ठीक है, पैरेलल लाइन है, हमेशा डिस्टेंस 5 आएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5 ऑन x एक्सिस। देखिए ये 5 इंटरसेप्ट कहाँ पे बना रहा है? ये पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट लिखने का सोचेंगे, ओरिजिन 0, एक्स पे तो कुछ भी नहीं आएगा। एक्स पे ना हम राइट में चल रहे हैं ना हम लेफ्ट में चल रहे हैं, एक्स पे तो हम 0 पे चल रहे हैं। ठीक है, और वाई पे हम 1 2 3 4 5, वाई पे 5 पॉइंट्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो क्लियरली वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है वो 5 कट हो रहा है। तो मेकिंग एन इंटरसेप्ट 5 ऑन वाई एक्सिस, ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके, at a distance of 5 unit from the origin, ये भी ठीक है। and parallel to y axis at a distance of 5 unit from the origin, parallel to y axis तो नहीं होगा। making an intercept 5 on x axis, x axis को तो कट ही नहीं कर रही है, x axis के तो पैरेलल है। y इंटरसेप्ट 5 का मतलब हुआ कि y एक्सिस पे कहीं भी 5 इंटरसेप्ट, मतलब किसी भी डायरेक्शन में 5 इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो इस स्टेटमेंट से कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिल्कुल सही, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, ये भी सही। फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, कहीं से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहीं और से डिस्टेंस नापेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापेंगे, एंड दैट इज 5 यूनिट्स। ओरिजिन से नाप रहे हैं, एग्जैक्टली 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चंस को समझने की काफी ज्यादा जरूरत है। आगे जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आएंगे वैसे वैसे आपको लॉजिकल स्टडी करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। डोंट बिलीव किसी ने बोला कि ये ऑप्शन सही है तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आर्ग्यू करें उसमें दूसरा सही क्यों नहीं है, वो पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 4। तो ऑप्शंस देखने से पहले समझ जाइए कि x इज इक्वल्स टू 4। बच्चों x इज इक्वल्स टू तो किसके पैरेलल होना चाहिए? ये लाइन पैरेलल होना चाहिए y एक्सिस के। कितना डिस्टेंस पे लाइन बनाएंगे? 4 डिस्टेंस पे हम लाइन बनाएंगे। चलिए जल्दी से ग्राफ बना के समझ लेते हैं। यस, ये ओरिजिन हुआ हमारा। अब x एक्सिस पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। ये पॉइंट की हम बात करें, ये पॉइंट हो जाएगा 4 0, और लाइन जो होगी वो हमारी y एक्सिस के पैरेलल है, और 4 डिस्टेंस पे y एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन बना दें। इस तरह से y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बन गई हमारी। इसका इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 4, और आप लोग जानते हैं कि इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 4 का मतलब हुआ कि इस लाइन पे आप कहीं भी पहुंच जाओ। मान लिया आप इस पॉइंट पे पहुंचे, मतलब यहाँ से 1 के डिस्टेंस पे, है ना, तो कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे? x4 y1।
दूसरे पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आप कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, x तो 4 ही काउंट होगा और y काउंट हो जाएगा 2। किसी और पॉइंट पे पहुंचेंगे, x 4 ही काउंट होगा, y काउंट हो जाएगा, हमने यहाँ पे 4 ले लिया है। नीचे की तरफ भी अगर आप आ रहे हैं, चलिए 2 पॉइंट्स काउंट करते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, x4 y -2। तो ध्यान देने की बात यह है कि इस लाइन पे हम कहीं भी पहुंच जाएं, x4 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 x4, x हमेशा हर जगह हर पॉइंट पे हमें 4 ही मिलेगा, y की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो इस लाइन के लिए जो कंडीशन आई है, जो शर्त है, वो है x इज टू 4। हर जगह x 4 है, तो यही इसका इक्वेशन हो जाता है। तो बस आपको रिवर्स याद रखना है, x इज इक्वल टू पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। मेकिंग एन इंटरसेप्ट 4 ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे 4 का इंटरसेप्ट बनाए, 4 का इंटरसेप्ट बना रही है, लेकिन यहां से कहीं पता नहीं चल रहा है कि लाइन पैरेलल भी है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही 4 इंटरसेप्ट 1 2 3 4, 4 इंटरसेप्ट ये लाइन भी बना रही है, ये लाइन भी 4 इंटरसेप्ट बना रही है ना, एक्स एक्सिस पे, मेकिंग एन इंटरसेप्ट 4। लेकिन ये लाइंस पैरेलल नहीं है, हमारे वाली लाइन तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं लेंगे। मेकिंग एन इंटरसेप्ट 4 ऑन वाई एक्सिस, भाई वाई एक्सिस को तो टच भी नहीं कर रहे हैं, दूर से ही नमस्ते हो रही है वाई एक्सिस को तो, है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नो। पैरेलल टू वाई एक्सिस, यस, वाई एक्सिस के पैरेलल है, एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 4 के डिस्टेंस पे है। तो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन हमारे लिए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ द लाइन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू -3। यस, फिर से हमें x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट मिल रहा है, इसका मतलब जो लाइन आएगी, जो ग्राफ आएगा, वो आना चाहिए पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, और डिस्टेंस आएगा -3। तो इस तरह से अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, ये पॉइंट हो गया ओरिजिन। अब हमें लाइन बनानी है पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है, डिस्टेंस लेना है -3, एक्स इज इक्वल्स टू -3। तो एक्स एक्सिस पे आप -3 काउंट कर लीजिए, 3 पॉइंट हम लेफ्ट साइड में काउंट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और लाइन बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस इस तरह से। तो ये हमारा लाइन हो गया वाई एक्सिस के पैरेलल, और डिस्टेंस हो जाता है -3। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं क्या कहते हैं। मेकिंग एन इंटरसेप्ट -3 ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट नहीं बना रही है, पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। ध्यान से पढ़ेंगे, टू द लेफ्ट, कई बार ऑप्शन में राइट में भी दे सकते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट, टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लेफ्ट में। आप यहाँ फेस करके खड़े हैं तो इस तरफ आपका लेफ्ट हैंड ही है ना। आप अगर अपनी नोटबुक को देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड इस तरफ ही है और इस तरफ आपका राइट हैंड है, तो लेफ्ट साइड में 3 यूनिट के डिस्टेंस को, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हुआ। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नो, बिग नो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, और अब आपकी चांस है। ग्राफ ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। और अगर आपको पिछले एक्सप्लेनेशन समझ में आए हैं तो आई होप यू ऑल विल बी एबल टू आंसर दिस, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।